आपने बनाया है वो अगर आप सुना देंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल मजा आ जाएगा। जी जी, जो गाना चल रहा है अभी आई थिंक जो सबसे सतीश सर को तो खैर सारे ही गाने पसंद आए थे, उन्होंने ही पसंद किए। जो सबसे फेवरेट गाना था सतीश सर का, तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता, आई थिंक ही वाज इट वाज द क्लोजेस्ट सॉन्ग फॉर हिम, फादर एंड सन वाला बॉन्ड जो था। और उस गाने के पीछे उन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी उसी गाने के पीछे हुई है, बाकी गाने इजीली बन गए थे राइटिंग वाइज एंड मेलोडी। 2 लाइन मैं बोलना चाहता हूँ सतीश सर के लिए। एक शेर जहन में आ रहा है जावेद साहब, आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि उनकी शख्सियत दो को बयान करना बड़ा मुश्किल है, बट ये शेर बड़ा चस्पा होता है उनकी शख्सियत पर कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा। तो गाना जो हम गाने जा रहे हैं वो मैंने 2 लाइनें वो बाप बेटे वाला जो गाना है, हाँ वही गाना। then we'll sing. तेरा मेरा मेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू, जिस ओर नजर जाती है चेहरा तेरा हर सू, जितना मैं तुझसे दूर रहा उतना ही पास है तू, तुझे आसमां से मांगा सजदे हजार करके, मैं जी रहा हूँ जन्नत तुझ पे दिल निसार करके करके, जितना न तेरा तेरा रिश्ता है या है कोई जादू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ये करने के लिए। मैं दर्शन भाई प्लीज बी सीटेड, स्मृति प्लीज भाई आप लोग बैठें सो दैट वी कैन टेक द क्वेश्चंस जो हमारे मीडिया के रॉक स्टार्स यहाँ पूछने वाले हैं हम सबसे। प्लीज अंकुर भाई, थैंक यू सो मच। प्लीज आई कम टू यू। मैं हूँ जी जी, सवाल में मतलब लगता खत्म कर देनी चाहिए अगली लाइन। बहुत सारी बातें तो हो गई, नहीं अब यहाँ मुद्दे पे अब आते हैं। किस तरह से यादों को आप संवार कर रखने वाले हैं सतीश जी के लिए? धड़कन को कैसे पता है कि दिल से कैसे जो रिश्ता है, डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट। मैं अभी भी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ जरा सतीश के ऑफिस ले ले, अभी भी जब उस तरफ से जाता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी डबिंग्स जो हैं, सारा जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है उसकी बिल्डिंग के सामने ही चलता है। इट्स डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट टू, इट्स लाइक एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू कॉल हिम अप एवरी डे, सो इट्स डिफ़िकल्ट टू, देयर इज़ ए एम्प्टीनेस, एक खालीपना है जो कभी नहीं भरने वाला। इस हकीकत के साथ जीना है, वो जीने की मजबूरी है। मतलब सॉरी शशि, आई नो दैट योर लॉस इज मच बिगर एंड मच डीपर बिकॉज यू लिव्ड विद हिम फॉर, बट आई न्यू हिम many years more than I knew you, and he was like a bad habit. You can get rid of good habits, but you can't get rid of bad habits. I wish I was a writer, I could describe it, but it's very difficult to describe. कि क्या यादें हैं, क्या यादें नहीं हैं, हर चीज़ में यादें हैं, हर चीज़ में। वो आनंद फिल्म देखी थी आपने, उसमें राजेश खन्ना, उसको तो पता था कि क्या होने वाला उसके साथ, इनको तो पता है, बट ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज अ हैप्पी मैन, ही स्प्रेड हैप्पीनेस। या जो आज मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ घर पे, वैसा ही रहने दो मुझे। This is Sohail here from Ancient Bollywood. On your left, sir. Anupam. हाँ सुहेल, आई नो दैट। ठीक। अनुपम जी, ये जो पहला पार्ट था कागज़ का,
इस फिल्म को अगर मुझे याद है तो सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था उसमें, मतलब उन्होंने। जी। तो अगर आप या गणेश जी कहना चाहोगे लेकिन कि सेकंड पार्ट के लिए वो कोलैबोरेशन नहीं था, और अगर क्या रीज़न था, एंड इनके पास कब अप्रोच हुआ था ये फिल्म एक्चुअली सेकंड वाली जो पार्ट थी? नहीं, ये तो आपके लिए सवाल है कि आप लोग में से कैसे। जी, सलमान जी ने तो जो पिक्चर प्रेजेंट की थी या जो भी उनके साथ बनाई थी वो तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब वो हमारे पास आए कि भाई ये फिल्म बनानी है तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे सलमान साहब के पास तो इतना बड़ा टाइम होता नहीं है, वो बड़े लोग हैं, तो वो बोला अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो आप कर लीजिए। तो हमने सोचा कि हम कर सकते हैं, ऐसी कोई, हम तो हमेशा फिल्में ही बनाते हैं, तो अगर आप हमको चांस दे तो हम भी ये पिक्चर ज़रूर बनाएं। और मेरा आगे और एक सवाल है आपको ही सर, ये कागज़ 2 है, थोड़ा आउट ऑफ क्वेश्चन है, बट देन हमराज 2 के बारे में भी लाइक आप लोगों ने अनाउंस किया है, तो इज इट थ्रू, कितना उस बारे में कुछ कहना चाहोगे, बिकॉज आप ज़्यादा मिलते नहीं हो, दैट इज वाई। नहीं, अब यहाँ आज मत उसके बारे में बात करो प्लीज। एक चीज जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ सर, गणेश जी आप जवाब देना चाहते हो तो दे दीजिए। आप सही बात है, जो जिस काम के लिए हम यहाँ हाजिर हुए डेफिनेटली वी शुड बी देयर। सतीश मैं तेरी ये फिल्म क्यों करूँ, पैसे तू कम दे रहा है, मैं क्यों करूँ? कहता पोस्टर पे तेरा फोटो दे, मेरे से बड़ा होगा। पर बात सही है, ये तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरे से बड़ा तो मेरा वैसे ही होता है, कहता नहीं इसमें और बड़ा होगा। तो आई थिंक डिसाइड कर ले फिर। शशि, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द रेस्ट ऑफ द मनी टू एवरी कास्ट मेंबर। शी डिड दैट। एवरी कास्ट मेंबर, एवरी क्रू मेंबर, हैट्स ऑफ टू यू फॉर सेंडिंग मनी टू एवरीबॉडी। थैंक यू। हेलो जी। सर, रमेश राव फ्रॉम द डेली ट्रूथ न्यूज़पेपर। डेली ट्रूथ। यस सर, द डेली ट्रूथ न्यूज़पेपर। जी, 6 मंथ 7 मंथ्स हुआ, इंग्लिश न्यूज़पेपर है। जी जी जी। सर आपने तो बहुत कुछ बातें कही सतीश जी के, एंड वेरी नाइस, सब इमोशनल थी, क्योंकि वो इंसान ही ऐसे थे कि हमने सब फिल्मों में उनके कॉमेडी भी देखा, सब देखा। सर मेरा सवाल आपसे तो है, गणेश जैन से है। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो वैसी बात बीच में बोल रहा हूँ, आप सब पूछिए। गणेश जी यहाँ पे जी, हाँ बोलो। आप ये जो फिल्म अभी आपने वैसा बताया, ये बैक स्टोरी थोड़ा कि ये फिल्म कैसे आपके पास आई, इसके अलावा मतलब आपने क्या देखा था कागज़ 2 में कि जिससे आप भी प्रोड्यूस पे आए? आप तो हैं पुराने, इतने सालों से प्रोड्यूसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और सैल्यूट कि ऐसी फिल्म में आप लोग काम कर रहे हैं जो बहुत ही इमोशनल है। यस सर। कागज़ की कहानी आज की कहानी है, हर आदमी की कहानी है, इसलिए हमको ये पसंद आई और हमने इसको बनाना कबूल किया। ठीक है। अच्छा, एक और म्यूजिक डायरेक्टर से भी सवाल है, शायरी बहुत तोशी ना, इसमें अभी तो आपने एक गाना सुना है और एक गाना जो हम सुन रहे हैं, और कितने गाने हैं इसमें? टोटल 3 गाने हैं। अच्छा, एक चार गाने हैं, सॉरी। ये लोग साथ में नहीं रहते हैं। तीन हमने साथ मिलके बनाया और एक गाना और है इसके अंदर। एक थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है जो गर्दा मचा, आप लोग अभी सुन रहे थे, यहाँ पे प्ले हो रहा था। एक गाना जो बाप बेटे का बॉन्डिंग है, एंड देयर इज़ वन रोमांटिक सॉन्ग, एंड देयर इज़ वन मोर सॉन्ग जो एक और कंपोजर है उन्होंने बनाया। सो टोटल 4 सॉन्ग्स आते हैं। हाउ यू फेल्ट कंपोज करते टाइम आपने कैसे ख्याल किए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहिए टू ब्रिंग दैट इफेक्ट? अरे मेरे भाई, डेली ट्रूथ वाले भाई, बाकी बातें अगले फंक्शन के भी रख लो। थैंक यू सर। ये माइक में बीमारी हैसियत देखो, मैंने तब से नहीं छोड़ा हुआ। मेरा सवाल अनुपम खेर साहब से है। अरे बाप रे, मैं हाँ, हिंद समर्थन समाचार पत्र से हूँ। जी जी। आपने अभी बहुत बातें कही, जावेद अख्तर साहब ने भी मुझे कहा। ऐसा क्यों लग रहा है हर आदमी इस तरह से स्टार्ट कर रहा है? आपने अभी इतना कुछ बोला, आप इतनी देर से बोल रहे हो, मैं माफी चाहता जी हूँ। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे तो आपके वो दोस्त रहे और अरे! बहुत अच्छे किरदार निभाए, लेकिन जो फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रोल रहा जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है सतीश जी का? नहीं, मेरे को उससे एक फिल्म में, उन्होंने अंग्रेजी फिल्म में काम किया था, ब्रिक लेन में, मुझे उससे जेलसी हुई थी बहुत। तो ब्रिक लेन करके एक फिल्म थी जिसके हम दोनों ने ऑडिशन दिया था, मैंने भी दिया था, और क्योंकि मैं उससे पहले बैंडिट लाइक बैकम कर चुका था, एक और अंग्रेजी पिक्चर कर चुका था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये रोल भी मुझे मिलेगा, और वो उसको चला गया।
तो मुझे दिलासा देने के लिए उसने क्या बोला, कहता तू टेंशन मत ले, उनको एक अगली आदमी चाहिए था। दोस्त को अच्छा महसूस कराने के लिए वो कुछ भी बोल सकता है। आई थिंक ब्रिकलेन वाज हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस। बहुत सारे लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, बट अदरवाइज जो उनको रोल मिला उसको उन्होंने बड़ी बखूबी से निभाया। आप बता दीजिए कि ये रोल कोई और कर सकता है? मैं भी नहीं कर सकता, मतलब मैं भी नहीं क्या कर सकता, मतलब नहीं कर सकता कोई। चाहे कैलेंडर का रोल हो, चाहे डेविड की फिल्मों का रोल हो, जितने भी रोल उन्होंने किए वो वही कर सकते थे। एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ राइटर आल्सो इन हिम। ही वाज अ ग्रेट राइटर आल्सो। प्लीज। माफ़ कीजिए, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बात कही जानी चाहिए। सतीश की जितनी एक्टिंग हमने देखी है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ही वेंट अनप्रूव्ड एज एन एक्टर। टोटली। फैक्ट ये है कि सतीश कॉमेडी कर देता था, वो भी कर लेता था क्योंकि वो टैलेंटेड आदमी था, लेकिन बेसिकली वो एक बहुत सीरियस एक्टर था। और उसकी जो रेंज थी और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रही थी। एक प्ले सतीश कौशिक ने किया था, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, उसमें जी क्या सेल्समैन रामलाल नाम था, ओरिजिनल जो प्ले था उसका नाम था डेथ ऑफ अ सेल्समैन। उसमें जो काम किया था सतीश कौशिक ने, वो मेरे ध्यान में कोई नहीं है इस वक्त थिएटर का कि जो ऐसा कर देता जैसे सतीश ने किया था। सतीश ने जब गिधाड़े, जिसमें मैंने देखा था उन्हें पहली बार, एक एक्सट्रीमली विलनिश विशस रोल था वो, और जिस कन्विक्शन के साथ सतीश ने किया था वो कमाल था। और अभी एक स्क्रिप्ट थी, अभी वो बनेगी सूनर लेटर, और उसमें जो मेन विलन का रोल था वो मैंने सतीश से बात की थी कि मैं प्रोड्यूसर को दूंगा नहीं अगर उसने ये रोल तुम्हें नहीं दिया। और इसलिए कि वो ऐसा, मैं जब लिखते में मुझे लगता था कि अगर जब ये करेगा तो कैसा करेगा। सतीश वॉज इमोशनल, सीरियस, ड्रामेटिक एक्टर जिसके टैलेंट को लोग नज़रअंदाज कर गए, और ये उनकी बदकिस्मती है। वाह, बहुत सही, बिल्कुल सही बोला। दर्शन सर, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। जैसे कि मूवी का जो थीम है बेस्ड ऑन न्याय, योर लेफ्ट हैंड साइड सर, इट्स हेलो। सो ये न्याय पे है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि जैसे इस मूवी में दिखाया गया है कि आम जनता को कितना प्रॉब्लम होता है जब कोई एक पॉलिटिशियन या ऐसा कोई रैली निकालता है, ये सारी चीज़ें। तो रियलिटी में भी ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन जनता काफ़ी डर जाती कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो इसका रिस्पांस कैसा होगा, रिएक्शन वगैरह कैसा होगा। आप देखोगे तो अगर पुलिस ने हेलमेट खुद ने नहीं पहना है, लेकिन आम जनता देख रही कि उनका रॉन्ग है, लेकिन वो ये बोलने से भी डरते हैं कि भाई वो तो पुलिस है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रियलिटी में आता है और कोई ये मुद्दा उठाता है, तो आपको क्या लगता है, इसका उन्हें इंसाफ मिलेगा या क्या? लाइक व्हाट इज़ योर ओपिनियन? हमारी फिल्म भी इसी टॉपिक पे है और यही दर्शाती है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया है, हम लोग कितने जागरूक हो गए हैं हर चीज़ को लेकर। अभी अगर आप चेक करेंगे हर दिन सोशल मीडिया पे किसी ना किसी, जैसे आपने कहा ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले हुए, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी आने लग जाते हैं, या फिर लोग कितनी बार ट्वीट करते हैं कि ये रोड पे गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे जो आवाज़ उठ रही है वही इस फिल्म में दिखाया गया है कि हम लोग कैसे, हम लोग जब आवाज़ उठाएंगे तभी हमारे हित में या लोगों के हित में बातें होंगी और उसका उनका फ़ायदा होगा। तो यही हमारी फिल्म का भी टॉपिक है। ओके सर, हो गया तो फिर चलते हैं, हो गया। Alright, that's all we have for you. लेकिन Yes. लेकिन सर जाने से पहले, as I said, नितिन दिग्गज भाई। है हमारे हाँ एक मिनट, नितिन भाई, एक मिनट। सॉरी एक साहब। सर, आई एम शारिक शेख फ्रॉम बजूका सर। हाँ जी। सर, ये कागज़ 1 में जो है पंकज त्रिपाठी जी थे, तो ये टाइम मतलब उनकी क्यों, मतलब कास्टिंग क्यों नहीं हुई और क्या रीज़न था? मतलब आपको हमसे दुश्मनी है? हमें ले लिया तो क्यों बुरा मान रहे हैं? हम उनके दोस्त थे, हमने उनसे ज़्यादा वक्त गुजारा है पंकज जी के साथ, ऐसी बात नहीं है।
उनको नहीं, इस फिल्म की दरकार ऐसी थी कि बाप बेटे की कहानी थी। हमने क्या बिगाड़ा भैया, पंकज जी तो नहीं भेजा ना। नहीं, आई थिंक ही वांटेड डिफरेंट एक्टर्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ए रोल। वो रोल पंकज ने कितना अच्छा निभाया था, और ये हमने बड़ा अच्छा निभाया है अपनी। हाँ, ये इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट फिल्म। उसमें वो आदमी जो है वो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, और वो पूरी ज़िंदगी पूरे, ये कहानी अलग है। तो बट फिर भी मुझे मज़ा आया आपके सवाल का जवाब देने का। Thank you so much. That's all we have for you, ladies and gentlemen. 1st March, ये बड़ी important चीज़ है, मैं बोल देता हूँ। 1st March is when we'll get to see this movie in theaters, अपने आसपास जहाँ भी। और अभी इससे पहले कि we wrap up the afternoon, we have some very important people जिनको मुझे लगता है यहाँ बुलाना चाहिए, और हम बुलाएंगे भी। अब्बास मस्तान हुसैन साहब हमारे साथ हैं यहाँ पे, कमाल के डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स। प्लीज़ आइए। रतन जैन साहब, आप से गुजारिश करूँगा प्लीज़। डॉक्टर जयंती लाल गाड़ा साहब, प्लीज मैं चाहूंगा आप भी आएं। मिस्टर गोवर्धन हमारे साथ हैं यहाँ पे, मैं चाहूंगा वो भी प्लीज मंच पर आएं। रजत रवेल साहब हमारे साथ हैं, प्रवीण शाह जी, हशमुख शाह जी, खेमचंद भगनानी साहब यहाँ हैं, तो प्लीज मंच पर आएं। जावेद साहब, आपको एक बार और तकलीफ देंगे जी, आप। मैं लास्ट में सर, मैं अभी बुलाता हूँ ताकि आराम से। Of course, the very talented actor, ladies and gentlemen, हमारी इंडस्ट्री से भूमिका चावला जी is here. Would request you to kindly grace the stage. Dilnaz Irani ji, of course, she is here. The very vivacious, amazing actor. Please. और फिल्म से जुड़े बाकी एक्टर्स भी, आप भी आइए, मंच पर आइए, सब लोग आइए, जो जिनको नहीं बुला रहे हैं वो भी आइए। ऑडियंस में बाकी लोग हैं वो भी आ जाइए। अजय आचार्य साहब, if he is here. हाँ, बिजॉन नैना, प्लीज, ये बहुत अच्छे। नहीं आइए, ये चित्रार्थ जी हमारे सब मित्र हैं, ये सब हमारे मित्र हैं, ये सतीश जी के मित्र हैं। आइए नैना, प्लीज कम, इट्स ओके, कम। Venus Worldwide से of course the entire family is here. Please मैं चाहूंगा सब यहाँ मंच पर आएं। Venus से I'm sorry, I'll barge in. एक मिनट का, इसको हटा दो, ट्राइपैड को हटा दो। आइए सर। Venus Brothers, of course, sir. भवर जैन साहब, उमेश जैन साहब, if they are here, please request करूंगा मंच पर आएं। गिरीश जैन साहब, right? Okay, before we go from here, Bhumika ji, आपसे एक quick question. You know, your debut in that film, जहाँ पे इतनी कमाल की भूमिका निभाई थी, वाह भूमिका. So, what do you have to say? आज आई थिंक सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है, और मेरे पास एक्चुअली कुछ अल्फाज नहीं बचे हैं बोलने के लिए। किसी ने बोला कि वो बहुत हंसमुख थे, ही वॉज दैट काइंड ऑफ एनर्जी हु वुड वॉक इन टू अ रूम एंड बाकी सब तो सतीश जी के साथ एक काफ़ी लंबा मेरा वो रहा है। हम लोग एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी, एंड ही सेड भूमिका वी विल प्रोड्यूस इट टुगेदर एंड आई वांट यू टू डू इट, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, हर किसी को एक अलग तरीके से देख रहे थे। तो उन्होंने
script was that of a lady who was a pandit, and back character उसका कुछ और ही था. And what she does is a kind of an underworld dawn. So it was a very, very different script he had narrated, but unfortunately नहीं हो पाई. उससे ज़्यादा जो गम है, जैसे सर ने बोला, सबसे ज़्यादा जो होता है एक पार्टनर को होता है. हम सब तो बाहर के हैं, पर एक सबसे ज़्यादा जो एक लॉस होता है वो एक पार्टनर का होता है. एंड शशि जी, मे गॉड ऑलवेज गिव यू द स्ट्रेंथ. एंड सबसे ज़्यादा वंशिका को गॉड ब्लेस her. Thank you so much. Thank you. Thank you. Satish ji and Shashi Bhabhi are like family to me. I have not only worked with him professionally in a movie called Milenge Milenge, which was years back, and I still remember how he cast me. My first movie released, it was Kal Ho Na Ho, a chirpy, bubbly, vivacious girl out there, and it was one of the very important supporting characters. And he just called me one fine day and he said, Delu, tu milenge milenge kar rahi hai. I said, okay, sir, whatever you say. And that was like my second film, and you know, the rest is history, and I've been working ever since, and I only have good things like everybody else. I only remember, you know, him like a foodie. We both were such great foodies. Khana unko behad pasand tha. Laughter, comedy, his sense of humor, and lovely. We've had some lovely times. Shashi Bhabhi, like Bhumika said, all the best. We're always there for you. We are a phone call away. And we love you. And we love Vanshika. Thank you. Now, you see, the point is, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मीडिया के दोस्तों, as a tribute for your love, आप लोगों को भी सतीश जी बहुत पसंद आते हैं, मुझे पता है. आते हैं कि नहीं आते? आप इस फिल्म को, जो उनका मेजर पैशन था, उसको इतना फैला दो कि लोग मजबूर हो जाएं देखने के लिए. आपको कसम है. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you so much each one of you for being here और इस दोपहर को और खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. And once again, 1st March is when we'll get to see the movie in theaters. तो तब enjoy करेंगे of course उस performance को एक बार फिर.